मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए तजावीज़ का तबादला कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे, हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म को सख्त वार्निंग। कहा, अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का आगाज़ किया तो हो सकता है कि उसे ये जंग अकेले ही लड़नी पड़े। नेतन्याहू के लिए बेहतर होगा कि मोहतात रहें, वरना बहुत जल्द जंग में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। ईरानी फौज ने कहा, लेबनान पर दोबारा हमले हुए तो जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद हमले रोके गए। इसराइल ने ईरान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया था। ईरान ने हैफा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का दावा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा, अमन को एक और मौका दें, जंगबंदी का खात्मा नाकाबिले बर्दाश्त नताइज तक ले जा सकता है। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए खुलूस दिल और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन का हतमी हदफ हासिल होने वाला है। फ़रीक़ैन अमन और सिफारतकारी के रास्ते पर गामज़न रहें। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वफाकी बजट पर मुशावरत। सदर का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा, तरक्की की शरह और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग किया जाए। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौराए ईरान और सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वफाकी बजट पेश करने की तारीख एक बार फिर तब्दील। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। वफाकी हुकूमत को बजट में रिलीफ इकदामात के लिए IMF के जवाब का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी रिलीफ का इम्कान। पाकिस्तान की IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह कम रखने की दरख्वास्त। वफाकी काबीना अरकान का कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुबैना ऑडियो की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है। कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से मुतादिद शवाहिद पहले ही सामने आ चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरकर्दा लोग सरेंडर कर चुके हैं। नाम निहाद 2-4 लीडर रह चुके हैं। उन्हें कानून का सख्त सामना करना पड़ेगा। ये कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर की शिरकत। IG ने कहा, किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान तालिबान ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा पूरा नहीं किया। कलअदम, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड, दाइश, खरासान और दीगर गिरोह अफगान सरजमीन पर आज़ादी से सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज कर रहा है। सूरत हाल दुरुस्त करने का मौका भी मौजूद है, लेकिन ये वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के जलजले से ज़मीन लरज़ उठी। कई इमारतें गिर गई। अमवात की तादाद 35 हो गई। 12 लापता, सैकड़ों जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इमारतों से 10,000 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 17 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 9 हलकों में कामयाब। पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खरमंग, शिगर और गिजर की सीटें जीती। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें जीत ली। 4 सीटों पर आगे आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। इलेक्शन कमीशन ने दियामिर के 4 पोलिंग स्टेशंस की पोलिंग कलअदम करार दे दी। दियामिर 1 और दियामिर 2 के पोलिंग स्टेशंस पर 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दिन पथराव, फायरिंग, जाली वोटिंग और पोलिंग अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान दोबारा गिनती में भी कामयाब। फॉर्म 47 जारी। GBA गिलगित 2 से हफीजुर रहमान 13,433 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने इल्जाम लगाया कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने वोटर लिस्टें और ROs तब्दील किए। जिन सीटों के नताइज नहीं आ रहे उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई। हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का फैसला मंजूर है। इंतखाबात साफ और शफाफ थे। कहीं पर मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी भी देना पड़ी। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा, धांधली करते तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत होती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। 8 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल थी जहां हमें हराया गया। हमेशा कहा है, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आइंदा बजट में वफाक छोटे सूबों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। वफाक सबसे ज्यादा बलोचिस्तान और सबसे कम बजट पंजाब के लिए देगा। सिंध के तरक्याती मंसूबों पर 195 अरब खर्च करेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इसी साल शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, जमशुदा अजला के लिए NFC का हिस्सा गैर आइनी तौर पर रोका जा रहा है। पंजाब से गंदुम नहीं मिल रही। तिजारत और वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए। वफाकी टीम ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचा दिया गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ने मुज़ाकरात और सालिसी के अमल को तक़वियत दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। कोई ताअत्तुल नहीं आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन मुआहदे के लिए हतमी मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म की नादानी या गलत फैसले रुकावट ना बने तो मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। हतमी मुआहदा तय पाने तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपने कौमी हुकूक का भरपूर दिफा करेगा। सफारतकारी और दिफा दोनों कौमी ताकत के अहम सतून हैं। ईरान न मुज़ाकरात से पीछे हटा और न ही दिफाई तैयारियों से दस्तबरदार हुआ। उम्मीद है इस आजमाइश से भी कामयाबी के साथ निकलेंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 5,131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देगी। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस होंगे। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब में FBR की तर्ज पर नया रेवेन्यू इदारा बनाने का इम्कान। नैब का रियल एस्टेट में फाइल कल्चर के खात्मे और जायदाद की नकद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान। चेयरमैन नैब ने कहा, 4 से 5 माह बाद प्लॉट फाइलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। हर प्लॉट को बार कोड अलॉट किया जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में शफाफियत के लिए जामी इस्लाहात लाई जा रही हैं।
कराची में गाड़ियों की ऑनरशिप ट्रांसफर न कराने और गलत मालूमात दर्ज कराने वाले खबरदार। शहर में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस का 1 जुलाई से क्रैकडाउन का फैसला। कहा 1 जुलाई के बाद ब्लैक लिस्ट गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौज और रेंजर्स तलब। वजारत दाखिला को मरासला इरसाल। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब के 39 अजला में फौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खिदमात तलब की गई। FIA का कराची में अवामी मरकज के करीब पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। जाली दस्तावेजात पर अफगान बाशिंदों के पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। 70 से जायद पासपोर्ट बनाने से मुतालिक दस्तावेजात बरामद। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट गिरफ्तार। कनाडा में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी। बिल रवां हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नुकसानदेह मवाद की रोकथाम और हटाने के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। AI चैटबोट समेत दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त ज़वाबित मुतवक्किल। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा ज़ायरीन के लिए मौसर इंतजाम किए गए। तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाया। जदीद और आसान सफरी सहूलियात की फराहमी। जमालो ट्रेन का आजमाइशी सफर कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा जमालो ट्रेन, जमालो पार्क और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह मुहर्रम हराम से कबल किया जाएगा। जमालो ट्रेन अपनी नौयत की एक मुनफरिद सफरी सहूलत होगी जो आवाम को सस्ती, महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम करेगी। मुल्क में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक से बीमारियां और अमवात की शरह बढ़ने का खतरा। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा बराह रास्त धूप से बचें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। शाहीन अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से आराम देने का फैसला। फास्ट बॉलर को दौराए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मोहम्मद अली और उबैद शाह को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान आज स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिर्फ 2 रोज बाद तारीख में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। रोनाल्डो और मेसी समेत 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी खेल। गेंद को कब, कहां और कितनी रफ्तार से किक मारी गई। फुटबॉल में नस्ब जदीद सेंसर से मुकम्मल मालूमात दस्तयाब। ग्राउंड में लगे जदीद कैमरों की मदद से भी अहम फैसले सेकंड्स में करना मुमकिन। सेनेगाल की फुटबॉल टीम के साथ अमरीकी एयरपोर्ट पर नार्वा सलूक। खुसूसी तैयारे से उतरते ही जामी तलाशी, जूते तक उतरवा लिए गए। खिलाड़ी लाइन में लगकर तलाशी देते रहे।